होगा वो करेंगे हौसला अफजाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाई। आज इस रैली में हो गया भाई लोगों, बड़े ध्यान से सुनना बातों को, बिंदुवार बातें करेंगे और फैक्ट जो है वो बातें करेंगे, बड़े ध्यान से सुनना। इस प्रदेश की जो तकदीर और तस्वीर है वो कुछ अलग है, अनोखी है, क्योंकि आज 9 नवंबर 2024 को ये राज्य 25 वर्ष में प्रवेश कर गया है। 25 वर्ष का उत्तराखंड हो गया है और यहाँ 23 वर्ष के युवा को घोड़ा बताया जा रहा है। आज अगर वो शहीद, जिन शहीदों ने इस उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए शहादतें दी, आज उन शहीदों के आंखों में भी आंसू होंगे, उनका दिल भी कहीं न कहीं दर्द से कह रहा होगा कि हमने जिस प्रदेश के लिए ये लड़ाई लड़ी थी, जिस प्रदेश के लिए शहादत दी थी, आज उस प्रदेश में जहां प्रदेशवासियों को, तमाम यहाँ के वो मातृ शक्ति हो, युवा शक्ति हो, अभिभावक हो, आंदोलनकारी हो, यहाँ के कर्मचारी हो, अधिकारी हो, पुलिस वर्ग हो, तमाम उन लोगों को आज राज्य स्थापना दिवस के दिन उत्सव मनाना था, परंतु ऐसी क्या नौबत आ गई कि राज्य स्थापना के दिवस जिस दिन उत्सव सबको मनाना था, आज सड़कों पर दर दर की ठोकरें यहाँ के युवाओं को खानी पड़ रही है। आज मैं कहना चाहूंगा कि ये जिस प्रकार का माहौल इस प्रदेश के अंदर है, जो माहौल इस प्रदेश के अंदर है, उस माहौल के जिम्मेदार चाहे वो सरकार कोई सी भी रही हो, उन सरकारों के साथ साथ यहाँ की जनता भी है। यहाँ की जनता इसलिए कि यहाँ की जनता सवाल नहीं पूछती है, यहाँ की जनता सवाल नहीं करती है, यहाँ की जनता राज्य मिल गया तो हो गया, क्या राज्य मिलने से सब ठीक हो जाएगा? राज्य के रूप में एक भूभाग मिल गया, एक सीमा मिल गई कि ये है, वहां पर व्यवस्था चलाने के लिए आप जैसे नौजवानों के कंधे पर उसकी जिम्मेदारी है। हमारे पुलिस के जवान पीछे खड़े हैं, उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है, बशर्ते ईमानदारी से काम करें। मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों ने जो वर्दी पहनी है, आप लोगों ने भी बड़ा संघर्ष किया होगा, आप लोगों ने भी रातों रात कई घंटे तक पढ़ाई करी होगी, आप लोगों को जो ये वर्दी की ललक थी, आप लोगों ने उसे पाने के लिए कई संघर्ष किया, मैदान में फिजिकल के लिए दौड़े, तमाम प्रकार का संघर्ष किया, पर ये युवा भी वही संघर्ष करना चाहता है। इन युवाओं का सपना भी यही वर्दी है, पर इसमें युवाओं का क्या दोष है? एक भर्ती निकलती है 2014 में फरवरी में, और हमारा भी 2014 का इंटर है, हमारा रिजल्ट निकलता है मई जून में, तो क्या हम भर पाए उस फॉर्म को? नहीं भर पाए। और इस उत्तराखंड में आयु सीमा क्या है पुलिस कांस्टेबल की? 18 से 22। कितने साल का गैप है? 4 साल। 18 से 22 4 साल। दूसरी भर्ती कब निकलती है? 2021 में। तो आप ये बता दीजिए, ये प्रश्न मेरे उत्तराखंड सरकार से है और उन लोगों से भी है जो ये कहते हैं कि ये जायज मांग नहीं है। यार, जब 2014 में हमने इंटर किया, हम उस भर्ती को नहीं भर पाए। चलो, मैं तो सिविल ट्रायल से हूँ, एसटी से हूँ, पर जो हमारा सामान्य वर्ग का छात्र है वो कहाँ जाएगा? मुझे तो लगता था कि मैं 2021 की भर्ती दे सकता था, पर 2014 में जो मैं फिजिकल दे सकता था, क्या 21 में दे सकता था? कभी नहीं। और हमने तो उस चक्कर में 21 का फिजिकल नहीं दिया। पर जो युवा वास्तव में अपने आप में फिट है, जो फिजिकल दे सकते थे, उनके लिए 2021 की भर्ती में ओवर एज हो गए, 2014 की भर्ती में अंडर एज थे, तो वो जाएगा कहां? एक जायज प्रश्न है कि उस युवा के लिए, जिस युवा की चाहत ये वर्दी थी, उस युवा के लिए केवल एक अवसर मांग रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि तुम एज हमेशा के लिए बढ़ा दो, हम कह रहे हैं कि इस बार कम से कम उन युवाओं को अवसर दिया जाए जिन युवाओं ने एक भी बार भर्ती नहीं की है। और जब आरटीआई में आंकड़े निकाले गए, तो 4000 पद खाली है। आपने 2000 पद की वैकेंसी निकाली, अच्छी बात है। क्या यही भाजपा सरकार, यही सरकार जब नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस नारे को चरितार्थ भी तो करना है। चरितार्थ कैसे होगा?
चरितार्थ तब होगा जब इस 2000 वैकेंसी में प्लस 400-500 और वैकेंसी आकर हमारे मार्च शक्ति बढ़ती जाएगी, तब जाकर ये नारा चरितार्थ होगा। नहीं तो ये नारा झूमने की तरह चुनावी घोषणा, चुनावी मैदान में ये नारा बोलने के लिए रह गया, बाकी किसी काम का नहीं है। हम चाहते हैं कि अवसर मांग रहे हैं, हम नहीं मांग रहे कि नौकरी दो, अवसर तो देने पड़ेंगे। आप ये देख लीजिए कि कितना कुशासन यहाँ पर चल रहा है। मैं सुशासन की बात नहीं कर रहा हूँ, कुशासन की बात कर रहा हूँ। हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, वहां के मुख्यमंत्री सुखू जी ने 3 साल एज बढ़ा दी, और कोविड का हवाला देके, जबकि वहां तो भर्ती निरंतर निकलते रहती है, पर कोविड का हवाला देके 3 साल एज बढ़ा देते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य जो उत्तर प्रदेश है, वहां के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, वो कोविड का हवाला देके 3 साल आयु सीमा बढ़ा देते हैं, जबकि वहां तो पिछली बार ही भर्ती आई थी। उसके बाद भी उन्होंने कोविड का हवाला देके 3 साल अगर बढ़ाई है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी को बढ़ाने में क्या समस्या है? क्या इससे कोई वित्तीय भार बढ़ रहा है? क्या इससे कोई वित्तीय भार सरकार पर पड़ रहा है? अरे आपने जितने भर्ती करने आप करिए, पर अगर वो 23 साल का युवा है, 22 का है, 19 का है, जो मानक आपने फिजिकल में दिए हैं, अगर वो उन मानकों पर खरा उतरता है, वो उसे क्वालिफाई कर देता है, मेरिट में आ जाता है, तो क्या दिक्कत है? उसकी जो वर्दी पाने की चाहत है, आप उसे अवसर तो दीजिए। आज मुझे लगता है कि ये एक ऐसा दिन है कि जब इस प्रदेश को जो संघर्ष था वो पूरा हुआ और ये प्रदेश मिला। ये बहुत अच्छा अवसर है यहाँ की सरकार के पास, ये बहुत अच्छा अवसर है यहाँ के मुख्यमंत्री जी के पास कि आज इस राज्य स्थापना दिवस के दिन वो यहाँ के युवा को उपहार के रूप में आयु सीमा में छूकर हमारे नाथ शक्ति को, और ये इसलिए भी कि जो प्रदेश के भीतर जो सरकार के प्रति जो एक माहौल जो बना हुआ है, जो क्रोध युवाओं में सरकार के प्रति व्यापक रूप में जो इस प्रदेश के अंदर फैला हुआ है, अगर इस प्रकार से आज सरकार फैसला लेती है, अगर मुख्यमंत्री जी फैसला लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी बैलेंस हो जाएगा। नहीं तो आप लोगों ने देखा कि बद्रीनाथ की सीट कहां गई, आप लोगों ने देखा मंगलौर की सीट कहां गई, और आप लोग देखोगे। देखिए, हम और आप मिलकर संघर्ष कर सकते हैं, हम और आप मिलकर अपनी बात रख सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं और मासूम महाराज की कसम और सौगंध खा सकता हूं कि अगर मुख्यमंत्री धामी की जगह मेरे पास वो कलम की पावर रहती, तो मैं रात में ही, एक दिन नहीं, 1 घंटे के अंदर उसे पूरा कर देता। परंतु आज ऐसे क्या नौबत आ गई है? आपने 2 उपचुनाव देखे, इससे पूर्व एक बागेश्वर का उपचुनाव भी हुआ था, जिस बागेश्वर के उपचुनाव में तुम 15 से 20 हजार के वोटों से जीतने का दावा कर रहे थे। वो तो शुक्र मनाओ कि हमें वहां तुमने गिरफ्तार किया, संगीन धाराएं लगाई, जेल भेजा, तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाए, पर अगर 2 दिन मार रहे लेते तो जो 2400 वोटों के अंदर से जीते वो गए थे। पर हम कहते हैं कि आज हम मुख्यमंत्री जी से ये सुनना चाहेंगे कि इस प्रदेश के युवा के लिए उनका हृदय बड़ा हो गया है, और आयु सीमा बढ़ा दी गई है, और महिलाओं के लिए कुछ सीटें जोड़ दी गई है। हम ये सुनना चाहेंगे, और अगर नहीं हुआ, देखिए हर मोर्चे पर लड़ा जाएगा। ये भी एक माध्यम था कि रैली के माध्यम से आए हैं, दूसरे भी अनेक माध्यम है। प्रदेश उपाध्यक्ष भाई राम पंडवाल जी 13 दिन तक आमरण अनशन कर रहे, और 13वें दिन जब चक्कर खाकर गिर जाते हैं, तब प्रदेश के मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हैं कि आओ, और उसके बाद आश्वासन देते हैं कि आयु सीमा बढ़ाएंगे। तो अभी तक क्यों नहीं बढ़ी? 8 तारीख से आवेदन शुरू हो गई है। हम चाहते हैं जब आपको करना है तो आप जल्दी करिए। हर मोर्चे पर लड़ा जाएगा, मैंने ये कहा है, और वो मोर्चा ये हो सकता है अगर आज आप लोगों ने नहीं मानी, तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप प्रण लें कि आज परेड ग्राउंड में शाम को मंच लगेगा, और उस मंच में मुख्यमंत्री धामी होंगे। आप लोगों को खुद भी और अपने घर वालों को उस कार्यक्रम में शामिल होना है। आप लोगों को भी और अपने परिवार वालों को भी इस कार्यक्रम में शामिल करवाना है, और वहीं से नारे लगने हैं। ये मैं कह देता हूं, उस कार्यक्रम में शामिल होना है जहां मुख्यमंत्री शामिल होगा,
क्योंकि ये कोई नाजायज मांग नहीं है। हम तो कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी इस मांग को पूरा कर देते हैं तो ये लाभ उत्तराखंड सरकार को ही होना है। एक युवाओं के मन में जो क्रोध है सरकार के प्रति, वो क्रोध ठंडा हो जाएगा। सरकार अपना काम करेगी, उन्हें भी कोई काम करने में अवरोध उत्पन्न नहीं होगा और युवा भी अपने काम में लग जाएगा, फिजिकल की तैयारी में लग जाएगा। आज शाम को अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, पुलिस उठाती है या बात नहीं बनती है, तो आज शाम को परेड ग्राउंड के कार्यक्रम में सब एंटर हो जाओ। और उसके बाद अगर बात नहीं बनती है, जो होगा सोशल मीडिया है, वहां से जब वीडियो चलेंगे ना कि राज्य स्थापना दिवस के दिन 25 वर्षों में किसी मुख्यमंत्री के मुर्दाबाद के नारे लगे, युवाओं ने मुर्दाबाद के नारे लगे, तो ये भी इतिहास में लिखा जाएगा, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और इससे बात नहीं बनी तो तुम्हारा ये भाई कल ही एक जत्था लेकर केदारनाथ चुनाव के लिए जाने वाले हैं। रात दिन घर घर जाकर उन युवाओं से मिलेंगे जिन युवाओं का अहित हो रहा है, उन अभिभावकों से मिलेंगे जो अभिभावक अपने बच्चों के लिए हजारों रुपए जो महंगे कमरे देकर, कोचिंग देकर, जो अपने बच्चों को चाह रहे हैं कि उनका बच्चा नौकरी दे, उन अभिभावकों से मिलेंगे। ये भूल जाना धामी जी की अगर केदारनाथ की सीट गई तो तुम्हारी कुर्सी भी गई। इसलिए स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो हमारे इंटेलिजेंस के लोग आए होंगे, या आप बुलाइए मुख्यमंत्री आवास से कौन आ रहा है, आप आज ये पूरी तरीके से कह दीजिए कि ये राज्य स्थापना दिवस के दिन मुख्यमंत्री धामी जी ने यहाँ के राज्य के युवाओं को ये उपहार के तौर पर उन्हें आयु सीमा और महिलाओं को पद दिए हैं। ये आप बता दीजिए। मैं खुद मुख्यमंत्री धामी का जय जयकारा लगाऊंगा, ये मैं कहता हूँ। अगर नहीं करा, हमें तो लड़ने की आदत है, हमें तुम सड़कों पर लड़वा लो, कहीं भी लड़वा लो। हम तो अपने अधिकारों के लिए और इन युवाओं के अधिकारों के लिए, जिन युवाओं ने हमें सहयोग करके एक आज मुकाम तक पहुंचाया है, उन युवाओं के लिए हमेशा लड़े हैं और लड़ेंगे और भविष्य में भी लड़ेंगे। और आप लोगों को सब पता है कि जो हमने शपथ दिलवाई है वो क्यों दिलवाई है। वो इसलिए दिलवाई है कि आज आपकी इन मांगों में जो रोड़ा बनेगा, वो अधिकारी भी कोई रोड़ा बन सकता है, वो नेता भी कोई रोड़ा बन सकता है आपकी मांगों के लिए, और कोई मुख्यमंत्री या सरकार कोई जो रोड़ा बनेगा उसके लिए भविष्य में आप लोगों ने शपथ ली है कि उसके विरुद्ध काम होगा और होगा। ये भूल जाओ। ये प्रदेश यहाँ के युवाओं के लिए बना था, यहाँ के नागरिकों के लिए बना था, परंतु आज मुझे नहीं लगता है कि वो सारी चीजें हो रही है। और जिसके अंदर काबिलियत होगी, योग्यता होगी, क्षमता होगी, आप लोगों में से वो निकलेगा। जिसके पास काबिलियत नहीं होगी वो मेरिट से बाहर हो जाएगा, अपना काम करेगा। पर यहाँ का युवा एक अवसर मांग रहा है, मैं भी चाहता हूँ ये अवसर मिले, क्योंकि जिस युवा ने सपने खाकी वर्दी पहनने के देखे होंगे ना, उसके लिए वो कहीं ना कहीं एक सम्मान वाली लड़ाई है। और मैं चाहता हूँ कि वो अच्छा करे और जाए, एज बढ़े और पुलिस में भर्ती हो, क्योंकि ये भाई लोग भी अपने ही हैं। हम उन घरों से आते हैं जिन घरों में कोई फौज में है, कोई पुलिस में है, कोई टीचर है, कोई कुछ है, हम भी उन घरों से आते हैं। परंतु बात समानता की होनी चाहिए और अवसर की समानता की होनी चाहिए। आपने राजनीति विज्ञान सबने पढ़ा है, एक तो समानता पर अवसर की जो समानता है वो जरूरी है। अवसर की समानता यहाँ के युवाओं को नहीं दी जा रही है। आप देखिए कि पुलिस एसआई की भर्ती भी कब निकली थी, 15 में, अब जाके निकालिए तब भी पेपर नहीं करवा रहे हैं। अरे हम चाहते हैं कि तुम 500-500 को लेकर भर्ती निकालो, 200-200 के निकालो, पर हर साल तो निकालो। और अगर तुम हर साल भर्ती निकालोगे तो मैं ये कसम खा के कह रहा हूँ कि कोई भी एक बढ़ाने को लेकर कोई कभी आंदोलन नहीं करेगा। उसे पता लग जाएगा कि मैं काबिल नहीं हूँ, मैंने 2 भर्ती दे दी, 3 दे दी, मैं काबिल नहीं हूँ, मैं अपना चुप बैठ जाता हूँ, कुछ और काम कर लेता हूँ। पर जब तुम अवसर ही नहीं दोगे, उसके मन में तो है कि मैं निकाल सकता हूँ। तो उस भ्रम को दूर करिए सरकार। मैं चाहता हूँ कि हमारी मातृ शक्ति भी यहाँ पर आई है, वो भी आए, अपनी पीड़ा को रखें। एक बहन सही में कह रही थी कि वो घर वालों से लड़ झगड़ कर यहाँ पर आती है। और है, जब आप इंटर के बाद जब ग्रेजुएशन करने लग जाते हैं, 1 साल बीतता है, 2 साल बीतता है, 3 साल बीतता है, तो घर वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी सब सवाल करने लग जाते हैं, क्या कर रहे हो, नौकरी लगी नहीं लगी,
शादी कब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तमाम प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये सारी लड़ाई हम सबकी लड़ाई है, इस लड़ाई को मिलकर लड़ना पड़ेगा। और तमाम जो यहाँ पर जो लोग हैं या हमारे साथ अन्य लोग जो समाज सेवी लोग, चाहे बलोदी जी होती है, तमाम प्रकार के और लोग हैं, या हमारे कुमाऊं से जो भाई भूपेंद्र कोरंगा, पीयूष जोशी जी, हमारी कुसुम बेड़ाई जी, तमाम प्रकार के ऐसे लोग जो दूर दराज से भी आए हैं, हरिद्वार से भाई आए हैं, उधम सिंह नगर से आए हैं, पहाड़ के कई जिलों से आए हैं, उन सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। पर ये कहना चाहूंगा कि आज की शाम फिर धामी जी के नाम होनी चाहिए। यहाँ तो कम लोग आगे, कोई डरते हैं कि यार ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पर वहां के लिए तुम अभी जब जाओगे ना तो गले में हाथ डालकर कह सकते हैं दोस्त कार्यक्रम में चलो आप, और वहां इससे दोगुनी तिगुनी चौगुनी भीड़ होगी। पर मैं चाहता हूं कि ये नौबत आए ना, प्रदेश के मुखिया आज देहरादून में है, प्रदेश के मुखिया आज युवाओं को उपहार के रूप में ये आयु सीमा में छूट और महिलाओं को कुछ कर दे सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर देते हैं तो आपका ये भाई जो हमेशा सरकार के विरोध में रहता है, अपने फेसबुक के माध्यम से लाइव करके धामी जी का जय जयकारा लगा कर चलो आपने कुछ एक अच्छा काम किया हमारे युवाओं के लिए, तो जय जयकारा धामी जी के लिए लगेगा। बस शर्त है कि वो आज ये मांगे माने और युवाओं के पक्ष में न्याय दें। तो मैं चाहता हूं कि कुछ बहनें भी बोलें, तो आए और अपनी बात को रखें, कुछ युवा आए, और तब तक हमारे जो आईटी के लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो प्लीज का काम करें और मुख्यमंत्री कार्यालय से किसी को बुलाएं और कहें कि जब आप लोगों ने आश्वासन दिया है तो उस आश्वासन को आज उपहार के रूप में देने में क्या समस्या है। तो आप आइए और जो ब्रिज का काम कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी वो भी आए और हमसे बातचीत करें और इस मसले को आगे बढ़ाएं और सॉल्यूशन की तरफ निकलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमने तो बहुत बोल लिए, कई महीनों से बोलते ही आ रहे हैं, कई महीनों से अपनी जो ऊर्जा है वो लगा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। अब हम प्रशासन को मौका देना चाहते हैं, कोई संबंधित शायद अभी आए थे, अब